नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर आसिफ अरोरा। आई एम अ जीआई एंड एचपीवी ऑन्को सर्जन। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या ओपन सर्जरी, कौन सी सर्जरी बेटर होती है और कौन सी सर्जरी आपको चूज करनी चाहिए अपने ट्रीटमेंट के लिए? आज हम डिस्कस करेंगे इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ओपन सर्जरी जो ट्रेडिशनली हम करते थे, उसमें और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या डिफरेंस है? लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज के क्या एडवांटेजेस होते हैं? क्या कोई उसके डिसएडवांटेजेस हैं? एंड हाउ कैन यू चूज वन ओवर द अदर, और कौन से कंडीशन में आपको एक को या दूसरे को प्रेफर करना चाहिए? हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में कि वो क्या होती है। आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। सो ओपन सर्जरी या ट्रेडिशनल प्रोसीजर जो हम करते थे आज से करीब 15-20 साल पहले, और आज भी कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंसेस में हम उसको यूटिलाइज करते हैं। उसमें क्या होता था, आप जब फॉर एग्जांपल आप कोई भी पेट का ऑपरेशन करना चाहते हैं, आप एक टारगेट ऑर्गन पे पहुंचना चाहते हैं। फर्स्ट मानिए हम बात कर रहे हैं गॉल ब्लैडर ऑपरेशन की। तो आप गॉल ब्लैडर तक पहुंचेंगे कैसे? तो आपको पहले पेट पे चीरा लगाना पड़ेगा, स्किन काटेंगे, मसल काटेंगे, और उसके बाद गॉल ब्लैडर तक पहुंचेंगे, क्योंकि गॉल ब्लैडर अंदर डेप्थ में है। सो दिस इज अ ट्रेडिशनल ओपन अप्रोच। तो आप एक चीरा लगाएंगे, यू ओपन अप दी एब्डोमेन, उसकी मसल की वॉल्स को सबको रिट्रैक्ट करेंगे और फिर नीचे जाएंगे, और फिर जो भी ऑर्गन की आपको सर्जरी करनी है वहां सर्जरी करके देन यू क्लोज द थिंग्स, राइट? दिस इज अ ट्रेडिशनल ओपन प्रोसीजर। व्हाट इज लेप्रोस्कोपी? सो लेप्रो मीन्स एब्डोमेन, स्कोपी मीन्स स्कोप डाल के अंदर देखना। सो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, वी क्रिएट टाइनी होल्स, छोटे छोटे होल्स बनाएंगे। एक बेली बटन पे होगा, बाकी अलग-अलग जगह पे होंगे। ये होल 5 एमएम के भी होते हैं, 10 एमएम के भी होते हैं, 12 एमएम के भी होते हैं। उस होल से हम एक कैमरा अंदर डालते हैं जिसको हम लेप्रोस्कोप बोलते हैं। उससे हम सारा इंटरनल ऑर्गन्स, सारे एरियाज को विजुअलाइज करते हैं। फिर कुछ छोटे और पोर्ट्स बनाते हैं 5 एमएम के, जिससे हम इंस्ट्रूमेंट्स अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। जिस टारगेट ऑर्गन पे आपको जाना है वहां पर पहुंचते हैं। जो सर्जरी आपको करनी होती है वो करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पैनक्रियास की सर्जरी करनी है, आपको पैनक्रियास का एक पार्ट रिमूव करना है। आप पैनक्रियास तक पहुंचेंगे, पैनक्रियास का पार्ट रिमूव करेंगे और एक बहुत छोटा इंसिजन देंगे, जिससे कि आप जो ऑर्गन आपको बाहर रिट्रीव करना है वो करेंगे, एंड दैट विल कंक्लूड योर सर्जरी। सो अंदर जो भी आपका काम हो रहा है पेट के अंदर, वो इज एग्जैक्टली द सेम जो कि आप ओपन सर्जरी में करते थे। बट जो आपने रूट लिया है एक्सेस करने का, पेट पे बड़ा चीज लगाने के बजाय आपने छोटे छेद बना के अंदर का एक्सेस लिया। सो दिस इज द मेन डिफरेंस, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस प्रोसीजर और दिस न्यू टेक्निक? सो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का दूसरा नाम है मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी या मिनिमल एक्सेस सर्जरी। मिनिमल एक्सेस बिकॉज आपने जो एक्सेस के लिए पूरा बड़ा चीरा नहीं किया, छोटे छेद बनाए। मिनिमली इन्वेसिव इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्वेजन कम किया आपने। सो व्हाट इन्वेजन इज? इन्वेजन इज व्हेन आप अंदर जाने के लिए जब चीरा लगा रहे हैं, जब काट रहे हैं, तो यू आर बेसिकली कॉजिंग एन इन्वेजन। सो वो कम कर दिया आपने, जो आपने इंजरी की है स्किन पे, मसल्स पे, दैट इज रिड्यूस। उसका बेनिफिट क्या होगा? उसका एक बेनिफिट ये होता है, क्योंकि ये ट्रॉमा कम हुआ है, तो आपका पेन कम होता है, रिएक्शंस कम होते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कम होता है, जिसके कारण से आपकी रिकवरी बेटर होती है। क्योंकि आपको पेन कम है, तो आप मोबिलाइज जल्दी हो जाते हैं, चलने फिरने जल्दी लग जाते हैं, आपका ओरल इंटेक बेटर हो जाता है, जल्दी स्टार्ट हो जाता है, आपकी बowel मूवमेंट्स रेगुलराइज जल्दी होती हैं। इस चक्कर में आपका हॉस्पिटल स्टे, ओवरऑल हॉस्पिटल स्टे शॉर्टन हो जाता है, एंड आप जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। सो दैट मेक्स द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ सर्जरी मच मच बेटर, मच लेस पेनफुल एंड मच इम्प्रूव्ड। कई बार हमारे पास सवाल ये आता है कि आप इतने बड़े बड़े ऑपरेशन, जैसे कैंसर का ऑपरेशन है, क्या आप दूरबीन की पत्ती से कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपिकली कर सकते हैं? कुछ कैंसर अंदर तो नहीं छूट जाएगा, कहीं आप सब ऑप्टिमल काम करके तो नहीं आएंगे? जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कि एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में ट्रेंड हैं और ये सर्जरी सालों से करते आ रहे हैं, उन हैंड्स में, उन एक्सपर्ट्स हैंड्स में, उन एक्सपर्ट सेंटर्स में, उन टर्शियरी केयर सेंटर्स में ये सर्जरी आज की डेट में एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर बन चुकी है। चाहे वो कोलोन कैंसर की बात करें, चाहे हम रेक्टल कैंसर की बात करें, चाहे गैस्ट्रिक कैंसर की बात करें, चाहे इसोफेजियल कैंसर की बात करें, चाहे लिवर कैंसर की बात करें, चाहे पैनक्रियाटिक कैंसर की बात करें।
Laparoscopic surgery is a standard of care now for all these cancers in highly advanced centers, in hands of skilled operators, in hands of गुड ऑन्कोसर्जन्स जो कि इस चीज के लिए ट्रेंड हैं। इन सभी सेंटर्स में आज की डेट में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हैज बिकम दी स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन फॉर दीज कैंसर्स। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स जितनी भी स्टडीज हुई हैं आजकल, जो रिसेंट पास्ट में भी हुई हैं और जो कंटिन्यू चल रही हैं, सबने ये कंक्लूड किया है कि जो हमारे कैंसर में जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स होते हैं उसमें कोई भी एडवर्स इम्पैक्ट नहीं होता। इनफैक्ट कुछ स्टडीज ने तो यहाँ तक बताया कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज बेटर इन कैंसर आउटकम एज वेल एज कम्पेयर टू ओपन प्रोसीजर्स। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जब आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो आपका जो विजन होता है वो बहुत मैग्नीफाइड होता है। आजकल जो हमारे ऑप्टिक्स में 4K सिस्टम्स आ गए हैं, आईसीजी इंटीग्रेटेड सिस्टम्स आ गए हैं, दे गिव सच मैग्नीफाइड व्यूज कि हमें बहुत ही अच्छी चीज़ें दिखती हैं और उससे हम अपनी जो आपकी रिफाइननेस है सर्जरी की वो बढ़ती चली जाती है। दूसरा, आप डिफ़िकल्ट टू एक्सेस एरियाज में ज़्यादा आराम से पहुंच पाते हैं। सो ये सब चीज़ें आपके सर्जिकल आउटकम को इम्प्रूव करती हैं। सो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कि जहाँ तक मेरा मानना है, it has a learning curve, so any surgeon who is doing it should be very well trained in performing these advanced laparoscopic procedures, and once that is done, these procedures are the standard of care in today's era. Thank you so much.